नमस्कार, नवदौर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। असम के सोनितपुर जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ, जिसके विरोध में कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया है। भोपाल जिला मुख्यालय पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। इस धरने का कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे अन्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के खिलाफ धरना बताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को मंदिर में जाने से क्यों रोका गया। इसका जवाब न तो असम के सीएम के पास है, न ही बीजेपी के पास। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है, वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी है। एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है। 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था, वो वहां उपस्थित हो गए अयोध्या जी में। जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था उनसे कहा था आप जहां हैं वहां मंदिर में जाइए। असम में यात्रा के समय राहुल गांधी जी मंदिर में जाना चाहते थे। जो असम के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप असम में दिया, और जो कि सर्वमान्य असम के लोगों के गुरु माने जाते हैं, संत शंकरदेव जी महाराज, उनके मंदिर में जाने का उन्होंने पहल की। उन्हें क्यों रोक दिया गया? इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भाजपा के मुख्यमंत्री के पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरने के स्थान पर सरकार का पुतला दहन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिटलरशाही नहीं सहेंगे। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी के न्याय यात्रा की, तो असम के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खूब तनातनी हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को हटा दिया और गुवाहाटी शहर में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस प्रशासन का कहना था कि यात्रा शहर में प्रवेश करने पर यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती, इसलिए यात्रा को शहर से जाने से रोका गया था। उन्हें बाईपास से यात्रा निकालने की अनुमति दी गई थी, जबकि कांग्रेस का कहना था कि इस रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की यात्रा निकाली गई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई तनातनी के बाद राहुल गांधी अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बरतेर की संज्ञा दी। साथ ही कहा कि हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं और कानून का सम्मान करते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं,
होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड देख लिया हमने, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरैक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में, फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता, मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से कथित रूप से रोकने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। सुनिए धनंजय ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, ने क्या कुछ कहा। न्याय यात्रा से भाजपा डरी हुई है, इसलिए असम की भाजपा की सरकार ने इस न्याय यात्रा को सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करके रोकने का षड्यंत्र किया है, लेकिन वो असफल रहे हैं। न्याय यात्रा इस देश के किसान, नौजवान, माता बहनें, व्यापारी, उद्योगपतियों की आवाज बन रही है। 10 साल से देश में जो अराजकता फैला हुआ है, हर तरफ जो मायूसी छाई हुई है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, देश कर्ज के बोझ तले दबे जा रहा है, और केंद्र में बैठी सरकार जो अहंकार में जनता की आवाज को कुचलते जा रही है, उस जनता की आवाज न्याय यात्रा बन रही है। और इस न्याय यात्रा के खिलाफ वही लोग हैं जो 10 साल से अन्याय कर रहे हैं, और भाजपा नहीं चाहती कि न्याय यात्रा जनता की आवाज उठाए, इसलिए वहां पर इस न्याय यात्रा को रोका गया है। राहुल गांधी जी को मंदिर में दर्शन करने से रोका गया, यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद करने से रोका गया। ये दमनकारी सरकार असम की है, जिसकी घोर निंदा कांग्रेस पार्टी करती है, और ये न्याय यात्रा देश की जनता की आवाज बन रही है। और 2024 में न्याय यात्रा देश की जनता के साथ मिलकर देश में बदलाव लाएगी, और ये अहंकारी दमनकारी भाजपा की केंद्र की सरकार की विदाई होगी। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी को रोके जाने पर असम सरकार के ऊपर कांग्रेस हमलावर है। उस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहां पहुंची, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और उन्हें 11 कमल के फूल दिलाएंगे। सुनिए ओम माथुर, प्रदेश प्रभारी बीजेपी, ने क्या कुछ कहा। वो कहीं पहुंचे, लोकतंत्र में हर दल को अपना काम करने का अधिकार है। वो गुवाहाटी पहुंचे, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की, अब भारत जोड़ते तो जुड़ा नहीं तो भारत न्याय यात्रा शुरू करी, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। मैं उस पर मैं मेरी पार्टी का और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे और हिंदुस्तान के आम मतदाताओं के भरोसे आदरणीय मोदी जी की जन कल्याण योजनाओं के आधार पर आपको विश्वास दिलाता हूं 100% 11 कमल के फूल आदरणीय मोदी जी के हाथों में हम भेजने वाले हैं। तो न्याय यात्रा और न्याय यात्रा का रोका जाना और उस पर जो हो रही है सियासत, उसी पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी मेहमान जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से भी मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। सत्येंद्र चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल जी महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़, और रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पवन पटेल जी से हम शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं और इसलिए सवाल तो आपसे बनता है, सवालों की शुरुआत आपसे ही करें तो बेहतर होगा। पवन पटेल जी, न्याय यात्रा को रोका जाना और न्याय यात्रा में जो संवाद स्थापित किए जा रहे थे विश्वविद्यालय के छात्रों से, उस पर प्रतिबंध लगाना, यह आरोप लगा रही है कांग्रेस। साथ ही साथ ये भी कह रही है कि मंदिर में जाने से राहुल गांधी को रोका गया।
चलिए, यह आरोप लगा रही है, लेकिन आज जो घटित हुआ है असम के गुवाहाटी में, उसमें यात्रा पर रोक तो नहीं लगी थी, शहर से न जाने की बात हो रही थी कि गुवाहाटी शहर से ना निकले, इससे यातायात प्रभावित होगी, दिक्कतें होंगी। उस पर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा निवेदन है कि मोदी जी ने बहुत बड़े काफी सारे विज्ञापन दिया था, वन नेशन वन फलाना वन ठिकाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वन नेशन वन संविधान वन कानून लागू क्यों नहीं होता? कांग्रेस के लिए अलग कानून, भाजपा के लिए अलग कानून, कांग्रेस के पदाधिकारी के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग। क्या सिस्टम बचा हुआ है देश? उस रूट से जब जेपी नड्डा की यात्रा जाती है तो कोई यात्रा में व्यवधान नहीं होता है। उस रूट से जब इसके बजरंग दल की यात्रा जाती है तो कोई व्यवधान नहीं होता। अब राहुल गांधी जाएंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था डगमगा जाएगी, हमें बाईपास से निकालेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि हमारे नेता आम आदमी के पास राहुल गांधी को जनता से किसी तरह दूर रखे, नहीं तो जिस तरह की झप्पी लेता हुआ चल रहा ना, लोगों को जोड़ता हुआ चल रहा, लोगों के दिलों में अपना घर करता हुआ चल रहा, इनकी लुटिया डूब जाएगी। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो मैं पूछता हूँ, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि दो तरह कैसे उनकी यात्रा से कैसे व्यवस्था संभली रहेगी और हमारी यात्रा से कैसे व्यवस्था हो जाएगी। और मंदिर जाना किसी का अधिकार है, क्यों मंदिर जाने से कैसे रोक सकते हैं? कैसे छात्रों के साथ संवाद करने से रोक सकते हैं? ये हम हमेशा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से चलती है। तानाशाही का संविधान उनके संगठन में भी लागू होता है और उसी संविधान से देश चलाना चाहते हैं। और इस देश की विश्वास, इस देश की आस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है। और ये जिस मैकेनिज्म, कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत उनको सफलता मिलती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी, आम जनता देख रही है, कोई राहुल गांधी अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा। राहुल गांधी दिखा रहा देश की गरीब जनता आवाम को गले लगाता हुआ। तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी खुल करके उनका स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अगर इस देश में किसी की विश्वास, इस देश में किसी की आस्था है तो उसको भारत जोड़ो में भी विश्वास रखना चाहिए। चलिए, ठीक अगर है। किसी भी पार्टी, किसी बार हम कांग्रेस से, ठीक है, पवन पटेल जी, हम थोड़ी देर में आएंगे आपके पास और कम शब्दों में अपना जवाब देने की कोशिश कीजिए। मेहमान ज्यादा हैं और समय कम है, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं, बुरा ना मानिएगा। तो कम शब्दों में अपनी बात आप रखिए। तो कुल मिलाकर के पवन पटेल जी, आपका कहना यह है कि बीजेपी जो है वो अलग व्यवस्था कर रही है। बीजेपी के लिए अलग कानून व्यवस्था है और कांग्रेस के लिए अलग कानून की व्यवस्था की गई है। जहां से बजरंग दल और जेपी नड्डा की यात्रा निकली थी, उसी रास्ते यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर यात्रा नहीं निकली। बात यही है, यानी कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, आप कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिए। दोहरा मापदंड। देखिए देवेंद्र जी, ये कांग्रेस को लगता है, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राज्य सरकार का होता है। और कई बार उन्होंने जिस रूट से परमिशन नहीं दी, कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो मैं बताऊं, मुझे लगता है कि इसी कारण से शायद इनको परमिशन नहीं दी होगी, क्योंकि वहां पे जनता उग्र हो सकती है, जो श्रद्धालु हैं वो उग्र हो सकते हैं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अब कांग्रेस के साथ में राहुल जी के साथ जो और नेता आएंगे और अगर मंदिर के अंदर कोई ऐसा महिला विरोधी कमेंट कर दें या महिलाओं का, तो जरूर निसंदेह तो इस कारण से नहीं दिया होगा। या राहुल जी एक बार जब अपनी भारत तोड़ो यात्रा है, भारत जलाओ यात्रा जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं से नहीं है, या अपनी सेल्फ ब्रांडिंग यात्रा है, वो कहते हैं, उसमें कह चुके हैं यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। तो मंदिर के अंदर तो पुजारी होते हैं, तो पुजारियों को भी दुख हो जाएगा। तो हो सकता है पुजारी इनको अंदर ना आने दें, क्योंकि वो स्वयं कह चुके हैं यह देश इनके बातों से डर गई है। पिछली यात्रा में कहा जी, इनकी बातों से डर गई राहुल गांधी की बातों से डर गई जी। और उसमें एक और है देवेंद्र जी, उन्होंने एक और का तीसरा बिंदु और है। हाँ। अभी जो आरक्षण वाला चला, महिला जो अभी आरक्षण, जातिगत आरक्षण की बात करने लगे, जनसंख्या गणना की बात कर रहे थे, उस समय ये कहा कि भाजपा के सांसद जो हैं और सभी सांसद मूर्ति बन गए। वो मूर्ति बन गए और वो लोकसभा में कोई काम नहीं किया। तो मूर्तियों को निष्प्राण समझते हैं ये लोग। राहुल जी ने स्वयं कहा है मई के महीने में
पत्रकार वार्ता ली चलिए। थी, उसमें कहा था चलिए, कि ये काफी सांसद- खोजबीन क्या करके जवाब आप दे रहे आए। हो? क्या बात नहीं, कर रहे नहीं, हो? आप काफी भगवान खोजबीन को करके आए हैं, सांसद कम लेकर। शब्दों में सर, कम शब्दों में। मेहमान हमारे साथ ज्यादा हैं। खोज भी नहीं करके कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे नहीं, ये मंदिर सत्य किसी है को क्यों नहीं जाने ये देंगे, तो सत्य है। पता नहीं क्या ये बोल रहे हैं। ठीक है। तीनों प्रमाण अरे सत्य है। मंदिर राहुल जाना जी कहते अधिकार हैं। आप कितने रोक लोगे? ठीक है, ऐसे ठीक। जाओगे कि कोई वापस नहीं बुलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल आप बिल्कुल। कोई क्या पेशकर के पूछ पास रहे ही क्या जाओगे जवाब दे रहे हैं कि राहुल जो गांधी आपकी अरे नजर मंदिर अनिल सिंह जाना चौहान जो जी, कहते हैं अनिल सिंह चौहान वही जी, अच्छा लगता है, जो कहते हैं तमाशा कि मचा हुआ है जलाली क्या? कोई देवी नहीं होती, कोई शक्ति नहीं अरे होती। आप- अनिल और सिंह सिर्फ चौहान जी, सिर्फ भगवान है ईसा मसीह और भारत माता से वो इंजीनियर जूते इसलिए इंजीनियर पहनते हैं सत्येंद्र चौधरी कि जी भारत के माता से गंदे ना हो जाए वो। इन वक्तव्यों से कितने सहमत हैं आप और कितने असहमत हैं? राहुल गांधी को मंदिर जाने की इसलिए आज्ञा नहीं दी गई या अनुमति नहीं दी गई कि वो कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, इससे माहौल खराब हो सकता है। कुछ ऐसे वक्तव्य ना देने, विश्वास ही नहीं रह गया है। देखिए देवेंद्र जी, इस तरह के ओछे बयान पर मैं क्या कहूं। राहुल जी ने कहा कि उन लोगों की नीयत को मैं सोचता हूं कि जो मंदिरों में जा रहे हैं और लड़कियों पे बुरी नीयत रख रहे हैं, उसको किस तरह से परिभाषित किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुलेआम फेसबुक पर शंकराचार्यों को, जो हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भगवान शंकर को गालियां देने के बराबर है। जो राम के आराध्य हैं, उनको ये गालियां दे रहे हैं। उसके बाद ये बात करते हैं नैतिकता की। असल बात ये है देवेंद्र जी कि इनको महंगाई पर, बेरोजगारी पर, न्याय पर, लोकतंत्र पर जब बात होती है, जब ये बात होती है कि 2014 में साहब आपने कहा था 100 दिनों में महंगाई कम हो जाएगी, ये क्यों हो गया कि 26 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जब इन मुद्दों पे बात होती है कि तो इनको क्या होता है, पेट दर्द होता है कि लोकतंत्र के असली मुद्दों पे बात होने लगी। तो ये क्या करते हैं कि ऐसी यात्राओं को रोकना चाहते हैं। पर देवेंद्र जी, इतिहास गवाह है, अंग्रेजी हुकूमत नहीं रोक पाई ऐसी यात्राओं को, तो ये क्या रोकेंगे कांग्रेस की ऐसी यात्रा को। जी बिल्कुल, यात्रा नहीं रुक पाएगी, यात्रा नहीं रुक पाएगी, आपका कहना का तात्पर्य यही है। और रविंद्र सिंह जी, चाहे लाख कोशिशें कर लें, यात्रा जारी रहेगी, रुक नहीं पाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया था राम जन्मभूमि के समय, आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के लिए। आज नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के लोग भूल गए क्या? अपना इतिहास नहीं देखेंगे, अपना चरित्र नहीं देखेंगे, कैसे उस आंदोलन को रोकने के लिए किया। 3 सरकार गिराई कांग्रेस ने। आज हम पर ये कर हमको सीख दे रहे, नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो उन्हें आमंत्रण मिला, वो गए नहीं। क्यों जा रहे हैं वहाँ शंकर देव जी के उसमें? और उन्हें मना नहीं किया गया था, कहा गया था 3 बजे के बाद आना। प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, 10,000 लोग हैं। राहुल गांधी उसी समय क्यों जाने पे अड़ गए? 3 बजे के बाद नहीं जा सकते थे क्या? किसी ने नहीं रोका था। चलिए ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको राजनीति करना है, लोगों को भड़काना है। नागालैंड में, मणिपुर में उसी जगह में गए जहां पर नागा और कुकई जाति कहे हुआ था। नागालैंड में राहुल गांधी ने जाके प्रधानमंत्री से कहा नागा समझौते के लिए पूरा नहीं हुआ तो मैं शर्मिंदा हूँ। आप क्यों शर्मिंदा हो? चलिए आपके समय हुआ था क्या वो मामला पूरा? चलिए ठीक है, हम आएंगे का काम कर रहे हैं जी। हम पवन पटेल जी आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत तार्किक। मटन बनाने वाले और अपनी बहन के लिए मटन, बिल्कुल आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। लेकिन ठीक है, हो गया ना सर, कम शब्दों में रखिए। जी 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 जी, जल्दी से रमेश शर्मा जी के पास जाना है। देवेंद्र जी बस हाँ, 2 मिनट का, मुझे 1 मिनट का ही समय दे दीजिए, क्योंकि मुझे जाना है दूसरे चैनल पर। और मेरे मित्र, मेरे भाई जो है रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जरूर रखेंगे और इन सभी को निरुत्तर कर देंगे। देखिए, कांग्रेस जो है बिल्कुल पाखंड करती रही है, और जो भी हम तो संविधान में विश्वास करते हैं। और अभी देखिए, कांग्रेस के जो बी श्रीनिवास जी हैं, खुद नेता है, वो भड़काने वाला वीडियो पोस्ट करते हैं। राहुल गांधी जी बब्बर शेर कहते हैं, आपने स्वयं बताया। तो ये बताया ना, हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं आसाम से, उन्होंने कहा है नक्सलाइट अप्रोच, नक्सलाइट टैक्स नहीं चलेगी। और उस बब्बर शेर कहना और गलत चीज को प्रश्रय देना, आप कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं आपके नेतागण। तो उन्होंने सही कहा है, डीजीपी को ऑर्डर दिया है कि कार्रवाई होना चाहिए उस पर पुलिस का, क्योंकि जहां पर अनुमति नहीं उस जगह नहीं जाना चाहिए। और कांग्रेस को अगर कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तक भी है, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट जीवित है, कोई लोकतंत्र पूरा जीवित है। इसी सुप्रीम कोर्ट के कारण ही सांसद जी राहुल जी की सदस्यता बहाल की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए। और देखो, दूसरी बात, कांग्रेस सनातन हंता है, ये छोटे छोटे उदाहरण दे रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वही कहते हैं, अभी अभी फिर भी बयान आते रहते हैं उनके, वो कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी, आरएसएस की जाएगी। अभी 2 दिन पहले भी सनातन और आरएसएस की सत्ता की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि माफी मांगना पड़ेगी इन सबको, क्योंकि इनको हिंदू शब्द गाली लगता है। इनके सतीश जारकिहोली जी कहते हैं हिंदू शब्द गाली है। अरे ये सब बात लगता है, वो कहते हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बनाया भगवान राम का, उसमें रुक जाइए प्रदीप जी, आप सुन लीजिए, आपका बड़ा समय रहेगा। आप लोग तो कुत्ते पेशाब करने वाला बताते हो राम मंदिर की। देवेंद्र जी, मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा न्याय संगत समय दीजिए। बिल्कुल 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 न्याय संगत समय ही देंगे। बिल्कुल सत्येंद्र चौधरी जी हम रोकना चाहेंगे हमारे साथ रमेश। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। जी 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 अनिल जी आपने बहुत सही बात कही। रमेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र चौधरी जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी मौजूद है। रमेश शर्मा जी, जैसे कि आज हुआ है और ये आरोप लगा है, गुवाहाटी के शहर से यात्रा निकलनी थी और इसकी अनुमति मांगी जा रही थी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, बैरिकेड लगा दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस बैरिकेड को हटा दिया। यह कहा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप, जैसा कि अभी आपने सुना भी, आरोप प्रत्यारोप ये लगाए जा रहे हैं कि अन्य लोगों को जेपी नड्डा की यात्रा चली जाए, बजरंग दल की यात्रा चली जाए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रतिबंध क्यों? क्या लगता है आपको, दोहरा मापदंड अपनाया गया है यहां पर? देखिए, मोटे तौर पर अगर उस रास्ते से नड्डा जी की यात्रा निकली है तो फिर राहुल गांधी जी की यात्रा को अनुमति उस पर मिल जाना चाहिए थी। लेकिन कई बार किसी किसी दिन कोई विशेष परिस्थिति होती है, कोई मार्केट का दिन होता है, अगर उस मार्ग पर कोई विशेष परिस्थिति हो तो सरकार को उस पर स्पष्ट करके पार्टी के पदाधिकारियों को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की उस बात की मैं जरूर तारीफ करूंगा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था वो कानून और अनुशासन में रहें, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो बैरिकेड्स अगर तोड़े गए हैं, मोटे तौर पर अगर मार्ग बदला गया था, तो मैं समझता हूँ इस तरह की यात्राओं में राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। और मार्ग अगर बदला गया है तो फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मीडिया को आकर के अपनी बात कह देते, वहां पर वो जो अभी आपने दिखाया कि वो बड़ा खींचतान चल रही है, तो वो नहीं होना था। तो कुल मिलाकर के 2 बात। मंदिर की जो तीसरी बात आती है, अगर मंदिर के का टाइम टेबल से अलग है तो कोई इस पर तो राहुल गांधी जी को स्वयं विचार करना चाहिए। लेकिन अगर टाइम टेबल के अनुरूप चल रहा है, क्योंकि कई बार भगवान के शयन का भी समय होता है, भोजन का भी समय होता है, कुछ विशिष्ट पूजन का भी समय होता है, वो पर्दे डाल करके विशिष्ट पूजन होती है, इसको सब सनातनी समझते हैं। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो फिर प्रबंध उसमें कर लेना चाहिए था उनको मंदिर जाने देने का। और अगर टाइम टेबल के अनुरूप नहीं था तो फिर उस पर राहुल गांधी जी को स्वयं विचार करना चाहिए और उस पर अनावश्यक बेसमय पर जाने की हट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी किसी ने कहा कि वो 3 बजे खुलना था मंदिर, जो भी कुछ कारण है, इस मामले में ऐसे में फिर हट उनको नहीं करना चाहिए। भगवान को कई बार ऐसा है कि दूर से बंद दरवाजे से भी प्रणाम करके हम लोग निकल सकते हैं। अगर श्रद्धा है तो भगवान जी उसको वहीं से स्वीकार कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को अच्छी नहीं लग सकती है। यह सवाल मेरा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। पवन पटेल जी, उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड में यह देखा गया है, वैसे तो पूरे भारत में मौन सत्याग्रह था, लेकिन उत्तराखंड में यह देखा गया है कि वहां पर तो एक तरह से प्रदर्शन चल रहे थे और पुतले दहन किए गए हैं। ये कौन सा मौन सत्याग्रह उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया? यह समझ से परे है। कहाँ पे क्या किया ये देखे। क्या होता है कि जहाँ पे धरने चलते हैं, मध्य प्रदेश में धरने चल रहे थे, भोपाल में धरना चल रहा था, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, कोई इतना ज्यादा उससे दुखी था, चिंतित था, उसने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी होगी। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मेन मकसद हमारा उस हत्या कर रही जो लोकतंत्र, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, मौन धारण करना होगा। ये सब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है, अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद अगर नारे लगा रहे, वो गलत काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो भारत का होश में आओ। तो कई बार ऐसी हो जाती। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने एक मौन धरने पे कोई कुछ बोल दिया, किसी का फोन बज गया, तो इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए।
चलिए, फोन बजना और किसी को बोलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर जो केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला लेता है, पवन पटेल जी, अगर जो केंद्रीय नेतृत्व एक फैसला लेता है कि हम इस तरह से विरोध करेंगे, तो एक राज्य अलग ही विरोध करने पर उतारू हो जाता है। इससे जो आदेश की एकता जो संगठन में होती है, आदेश की एकता वो भंग होती है, आदेश की एकता भंग होती है। इस आदेश की एकता को भंग होने पर अनिल सिंह चौहान जी, आपका क्या कहना है? अरे जी जी जी, देखिए देवेंद्र जी, मेरा मानना यह है कि इस विषय के मूल पर जाना चाहिए। किसने कैसा प्रदर्शन किया ये बहुत बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या देश में डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है? क्यों चुनाव आयोग को इतर करके वहां सीजीआई को हटा दिया गया और देश के प्रधानमंत्री और कोई एक मंत्री आ गया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। क्यों एक यात्रा को रोका जाता है और दूसरी तरफ नेताओं को परमिशन दिया जाता है? दूसरी बात, उसी मंदिर के लिए सेम टाइम पर अनुमति दी जाती है और बाद में प्रशासन कहता है साहब हम दर्शन नहीं करने देंगे, जबकि विधिक रूप से अनुमति है, हमारे पास उसी समय की अनुमति है। तो अनुमति देने वाले अधिकारी को समझ में नहीं आया कौन से समय हमको अनुमति देनी है, कौन से नहीं समय नहीं देनी है। वहीं का लॉ एंड ऑर्डर का ऑफिसर अनुमति दे रहा है और दूसरे अधिकारी कह रहे हैं कि साहब ये अनुमति अब हम नहीं मानेंगे क्योंकि ऊपर का फोन आ गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? इससे तो क्लियर, अभी अभी विद्वान पत्रकार को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भगवान के शयन का समय है, यह अनुमति मिली थी कि नहीं। ठीक है, उनका अपना है, मैं सम्मान करता हूं उनकी बात का, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करूंगा कि विधिवत अनुमति थी कांग्रेस के पास और प्रशासन ने अनुमति देने के बाद लोगों ने वहां स्पष्ट कहा कि ऊपर से फोन आ गया है, आपको नहीं जाने देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तय समय निर्धारित जगह पर कोई अगर भगवान की आराधना करने नहीं जाएगा तो वो धर्म विरोधी हो जाएगा? शंकराचार्य धर्म विरोधी, कांग्रेस धर्म विरोधी। क्या अब ये राष्ट्रवादिता का जिस तरह सर्टिफिकेट बांटते थे, अब धर्म का भी ठेकेदार यही होगा, यही बांटेंगे? और क्या लोकतंत्र में उन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्र हित में है, जो आज देश गरीबी, बेरोजगारी, न्याय की बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ धार्मिक भावना को भड़काकर ही राजनीति की जाएगी? जिस तरह से मैं देख रहा था अभी कोट करके कि ये सनातन विरोधी बयान आया, वो आया, सत्यपाल मलिक जी ने भी बहुत कहा, भाजपा के नेता ने कहा कि पुलवामा जब सरकार सेवकों की हत्या मोदी जी ने करवाई। हम तो नहीं कह रहे उस बात को, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ऐसे विषयों को गौण कर आप जैसे विद्वान पत्रकार और सभी दल जब इन मुद्दों पे बात करेंगे कि साहब देश किस स्थिति में है, धार्मिक, देखिए विषय तो इसलिए है कि हमारा नैतिक विकास हो, हमारा बौद्धिक विकास हो, हम सदाचारी बने, हम चरित्रवान बने, हम लोगों की इज्जत करें। ऐसा नहीं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिहाई करके और वहां जय श्री राम के नारे लगाए, बलात्कारियों को छुड़ा के उनकी आरती उतारे और जय श्री राम के नारे को अपवित्र करें वहां। साहब ये नैतिकता नहीं है, नैतिकता कानून का पालन है। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। जी जी जी, हम चाहेंगे कि अब जो हमारे रविंद्र सिंह जी हैं इस पर जवाब दें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए क्योंकि कांग्रेस से दो लोग हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। पवन पटेल जी आ रहे हैं आपके पास। जी रविंद्र जी जवाब दीजिए। स्पष्ट है, हमने एकदम स्पष्ट है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का ये नीचे के कांग्रेसी नेता खुलेआम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए कि राजीव गांधी जी ने प्राण प्रतिष्ठा मतलब राम मंदिर के दरवाजे खोले, उधर वो विरोध पोस्टर लेके श्रेय ले रहे हैं। अभी जब कहा गया मौन सत्याग्रह करना तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये अंतर कला है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता ऊपर के नेताओं को तो पूछना ही बंद कर दिए हैं। उनका मानसिक दिवालियापन चल रहा है, अंतर कला चल रहा है, अंतर विरोध चल रहा है। और अनिल चौहान जी बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या डेमोक्रेसी खतरे में हो गया? क्या देश में अन्याय हो रहा है? या न्याय यात्रा निकालने की आपको जरूरत पड़ गई? कौन सा भारत टूट रहा है जो आपको भारत जोड़ो यात्रा करने की नौबत आ गई? आप जरा मुझे बता दीजिए। आप भड़काऊ बयान देके भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू करूं क्या? सम्माननीय रविंद्र जी, मणिपुर से शुरू करूं न्याय की बात? क्या आवश्यकता है? जहाँ पर नंगा निर्वस्त्र पूरे देश में अत्याचार, बलात्कार, अपराध है साहब। आप जिस बात को अब आप मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था और आपको 10,000 मंदिर में जहाँ पर शंकर देव जी का था 3 बजे के बाद राहुल गांधी को आने के लिए वहाँ के मंदिर प्रबंधन समिति ने कहा था 3 बजे के बाद आने के लिए। राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी कि उसी समय जाने की जिद करते?
हमने नहीं कहा, मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री नारायण देव मोहंता जी ने कहा, राहुल गांधी जी आप 3 बजे आके दर्शन कर लीजिएगा। ऐसे क्या बच्चों की जैसी चीज, जब वहाँ 10,000 लोग हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एकत्रित हुए थे तो आगे पीछे नहीं, आप जानबूझ के भड़काना चाहते हैं, इसलिए आपका विरोध होता है। चलिए ठीक है, रविंद्र भैया, ठीक है, मणिपुर में पवन पटेल की इज्जत बचा लेते हैं और राम के नाम पर इतना आडंबर नहीं करते तो राम आप पर प्रसन्न हो गए होते हैं। 2 महिलाओं की आबरू बचा ली होते मणिपुर में प्रधानमंत्री जी। पवन पटेल जी, ठीक है, पवन पटेल जी, बताइए पवन पटेल, 2 मिनट। अच्छा एक लाइन और कहना चाहता हूँ जी जल्दी से सर, हमारे पास और मेहमान है सर। 2018 में छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस जीती तब इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आज 2023 में कांग्रेस भी उठाए थे, इलेक्शन कमीशन आपने सुना नहीं था रविंद्र भैया? चलिए ठीक है पवन पटेल जी, नहीं पवन पटेल जी, चलिए इलेक्शन की बात इलेक्शन में करेंगे, ठीक है, इलेक्शन की बात थोड़ी अगले डिबेट में कर लेंगे। पवन पटेल जी कुछ कहना चाहते थे बड़ी देर? 1 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है, लेकिन मोदी जी अब धर्म व सत्ता में प्रधानमंत्री वहां हस्तक्षेप करना चाहते हैं। ये ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे हमको धरना प्रदर्शन की परमिशन सरकार से लेनी होती है, अब हमको पूजा पाठ करने की परमिशन भी सरकार से लेनी होगी। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं। अब 22 तारीख को राम लाए, ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि 22 तारीख को राम इस दुनिया मध्य भारत में आए हैं, इसके पहले राम थे ही नहीं। तो इनको समझते इस बात की, हम पूछेंगे कुछ तो जवाब देंगे कुछ, हम भारत पूछ गए तो चले जाएंगे पाकिस्तान। हम आज पूछे पहले क्या होता था, प्रश्न का उत्तर होता था, इन्होंने फटका चेंज कर दिया। ये प्रश्न का उत्तर प्रश्न करते हैं, हम इनसे 1 प्रश्न करेंगे 10 प्रश्न करेंगे। अरे हम कह रहे हैं महाराज जी कि आपकी सरकार है, किसी को मंदिर में दर्शन करना है तो चाहे राहुल गांधी हो चाहे आम आदमी उसको जाने दो, क्यों डरते हो उससे आप? अगर छात्रों से बात करना चाहते हो तो आपके पास, हमारे पास इतना डायनेमिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो आपको राहुल गांधी से घबराने की क्या जरूरत है? उसी समय गले लगा रहा, दुखी को गले लगा रहा, पीड़ित को गले लगा रहा, अब क्यों बोलते हो भारत तोड़ो? आप पिछली यात्रा को भी आपने बदनाम करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अरे हम कहते तुम्हारी सरकार थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई नारा उसको अंदर करो, अंदर नहीं किया, इसका मतलब इनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे, ठीक है, इस तरह का प्रोपेगेंडा तमाम फैलाए हुए हैं। और इस बार आपकी एक रत्ती नहीं चलने वाली। अब इस देश का नागरिक जाग चुका है, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम लड़ा के चल रहा है और आपकी जितनी बतौलेबाजी चलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, 30 सीट पर चिंतेंगे लोकसभा में, 30 सीट पर चिंता मत करिए। ठीक है रमेश शर्मा जी, कुछ काम किया नहीं, जो मैकेनिज्म के कारण जीत रहे हो ना, वही सरकार नहीं बननी चाहिए। रमेश शर्मा जी के पास आना चाहिए। चलिए ठीक है, सरकार बनेगी, देखा जाएगा, जहाँ बननी थी वो बन गई, नहीं जहाँ सरकार बननी थी वो बन गई। ठीक है रमेश सिंह जी, पवन पटेल जी, रविंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं रमेश शर्मा जी के पास आना चाहेंगे। और सवाल वही है जिस पर इतना झोंझों हो रहा है। रमेश शर्मा जी, जैसा कि उत्तराखंड कांग्रेस ने जिस तरह से पुतला दहन किया है, हालांकि पूरे देश में मौन सत्याग्रह होना था, उससे क्या लगता है संगठन में आदेश की एकता स्थापित है, और नहीं है तो किस कारण नहीं है? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए, मोटे तौर पर यह बात सही है। अगर कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि किस प्रकार इसका प्रदर्शन हो, तो सारी राज्य इकाइयों को उसी प्रकार करना चाहिए था। लेकिन अगर किसी राज्य इकाई ने उस सीमा से अलग हट करके किया है, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के सोचने का विषय है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं। इस पर विपक्ष को या किसी दूसरे व्यक्ति को मैं समझता हूँ इंतजार करना चाहिए कि अगर बाय द वे गाइडलाइन पार्टी ने जारी की है और उस गाइडलाइन से बाहर अगर उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो इस पर वो किस तरीके से लेते हैं, तो ये तो एक पार्टी का अंदरूनी विषय है, वो उन पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं उस बात को फिर रिपीट करना चाहता हूँ
कि मंदिर के टाइम टेबल में, सनातन परंपरा के टाइम टेबल में राजनीति और प्रशासन का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। मंदिर का अगर समय सीमा है कि 3 बजे के बाद अगर मंदिर प्रबंधन ने किया है तो मंदिरों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। अगर मंदिरों को विवाद का विषय बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे बहुत सारे। तो मैं समझता हूं अगर मंदिर प्रबंधन ने दिया है तो उसको हर श्रद्धालु को उसका आदर करना चाहिए, वो बाहर से प्रणाम करके चल देना चाहिए। जी रमेश शर्मा जी, एक और अगर जो मंदिर की बात हो रही है तो एक और बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कांग्रेस कह रही है कि बाकायदा हमारे पास परमिशन था और राहुल गांधी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जबकि बीजेपी का कहना है कि उन्हें 3 बजे के बाद पुजारी ने बुलाया था कि अब 3 बजे के बाद दर्शन कर लीजिए, लेकिन जल्दी पड़ी थी राहुल गांधी को। ऐसे में जो सुनने वाला है, जो हमारा दर्शक है, वो क्या समझे? देखिए, मोटे तौर पर परमिशन उनको मंदिर के दर्शन की होगी, लेकिन मंदिर के दर्शन में किस समय दर्शन करें ये तो मंदिर प्रबंधन तय करेगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कभी वीआईपी निकलते हैं, उनको किसी खास रोड से निकलता है तो वो उसका प्रबंध हो जाता है। तो कई बार वीआईपी थोड़ा लेट हो जाते हैं, कई बार वीआईपी जल्दी हो जाते हैं। तो रोड पर निकलना, बाजार में निकलना, किसी यूनिवर्सिटी में जाना, किसी कार्यक्रम में जाना, वहां तक तो चल जाएगा। लेकिन अगर मंदिर के टाइम टेबल में दाएं बाएं हो गए हैं, वो लेट अगर हो गए हैं तो भगवान का शयन हो गया होगा, फिर 3 बजे भगवान फिर उठेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो यात्रा, उसका डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे बातचीत से अंदाज लगा है, ऐसी स्थिति में मंदिरों का, भगवान के शयन का, भगवान के भोजन का, भगवान के पूजन का और भगवान के श्रृंगार का बिल्कुल समय होता है और सनातनी लोगों को उस समय के अनुसार पालन करना चाहिए। कई बार अगर कोई विसंगति आ गई है और मंदिर के पुजारी ने, प्रबंधक ने अगर कहा है कि आप आधा घंटे रुक जाइए, ऐसा अक्सर होता है। हम लोग जो लोग नियमित मंदिर जाते हैं वो इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कई बार नियमित मंदिर जाने वालों को भी, जैसे महाकाल हम जाते हैं, कुछ घटना होती है तो वो कहते थे कि आधा घंटे के लिए अब हम रोक देते हैं। तो कुल मिलाकर के कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण रोक देते हैं। अगर 3 बजे कहा है तो उनको 3 बजे जाना चाहिए। और अगर बाय द वे यात्रा में चूंकि हजारों लोग हैं, हजारों लोगों का टाइम खराब नहीं किया जा सकता इंतजार में, तो वहीं से भगवान को प्रणाम करके पुजारी जी से कह करके हमको यही प्रसाद दे दीजिए, दे करके और चल देना था, जैसे अपन लोग करते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ, महाकाल मंदिर में गया हूँ, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, अपन ने प्रसाद दिया और चल दिए। तो ये कम से कम रहना चाहिए, मंदिर को इशू बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जी पवन पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर मंदिर कि पुजारी ने कहा कि 3 बजे के बाद आप आइए और दर्शन कीजिए, हाँ कांग्रेस के पास अनुमति थी, लेकिन अगर इस तरह से पुजारी ने कहा तो रुकना उचित नहीं था, या फिर जो हमारे रमेश शर्मा जी कह रहे हैं जी, उनके अनुसार हम सब मानते हैं कि जिस तरह कहा रुकना चाहिए सब कुछ सही बात। आप ये बताइए, एक इनका वीआईपी का कोई कार्यक्रम होता है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है, और ये उनकी इतनी बड़ी यात्रा है, जब पुजारी बोलता वहां पे कि हम आपका परमिशन से, लेकिन हमें ऊपर से फोन आ गया, तो ऊपर से कौन फोन किया? भगवान ने फोन कर दिया। ये जिस ऊपर वाले का फोन आया उस ऊपर वाले से हमें आपत्ति है, उस ऊपर वाले का फोन नहीं आना चाहिए। उस ऊपर वाले का फोन जरूर इसलिए आया होगा कि चूंकि राहुल गांधी को यात्रा है तो उसको 1 घंटे डिले बुला दो, 2 घंटे बोल दो। अरे हम कहते हैं अगर हमने दर्शन करने गए तो हम पूरी रात बैठे रहते, दर्शन करके चले आते। लेकिन जब हमारा कोई शेड्यूल बना हुआ है, जिस शेड्यूल पे, जिस यात्रा से भाजपा घबरा रही है, उसको रोकने के हथकंडे के तहत इसको देखा जा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जिस साजिश के तहत इस तरह के काम होते हैं, वो साजिश के तहत धर्म में नहीं लाना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है, खुला दरबार है कि भाई ये करो जिसको जितनी पूजा करो। ये सत्ता में इसलिए काम करने के लिए, काम कुछ किया नहीं। अब ये दूसरे रास्ते जो है जनता के, जो प्रजातंत्र में जनता के अधिकार, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भाजपा का नेता आज महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पे बात ही नहीं कर रहा है। जो बड़ी बड़ी डीगे हाथ करके आए तो उनको पूरा करने की दिशा में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, बस रोज पेपर में पढ़ लेते हैं। आज फलाना सरकार इतने 1000 करोड़ कर्जा लेगी, आज फलाना सरकार, ये सिर्फ कर्जा के दलदल में देश और प्रदेश को धकेलते जा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी इनका अचीवमेंट नहीं है। कांग्रेस ने जो देश को बनाया, इतनी संस्थाओं को बनाया, उनको एक एक करके बेचते जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही तमाशा। उसके बाद भी बात कर रहे हैं, इससे आज की बात करेंगे तो हमें तो 76 में चले जाएंगे। चलिए ठीक है। पवन पटेल जी, आपने कहा दिक्कत आपने बता दी कि यहाँ दिक्कत कांग्रेस को ये है कि ऊपर वाले का फोन आया था। तो यहाँ रविंद्र जी, आप ये बताइए
कि ऊपर वाला भगवान ने फोन किया था पुजारी को, या ऊपर वाला किसने फोन कर दिया था? सरकार ने फोन किया था। ये ऊपर वाला है कौन? पवन पटेल जी बता दें। ये आरोप पटेल, ये पवन पटेल जी लगा रहे हैं, तो वही बता दें किसका फोन आया था। मुझे तो ये पता है कि वहाँ के मंदिर समिति के प्रबंधक श्री योगेंद्र नारायण देव महंता जी ने कहा कि 10,000 लोग हैं, प्राण प्रतिष्ठा का समय है और 3 बजे के बाद उन्हें आना है। अब ऊपर से किसका फोन आया यही बता दें, आरोप लगा रहे हैं तो हमें तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है। उन्हें 3 बजे का समय दिया गया था, ये इनको बताना चाहिए। जी, ये पवन पटेल जी, मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपका। जी जी जी, रविंद्र जी कुछ, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, ऊपर वाले का फोन, यही आकर के मामला फंस गया। ऊपर वाला कौन था? नहीं, मैं उसमें क्लियर करना चाहूंगा देवेंद्र जी आपको। जी जी, क्लियर कीजिए। जी, मैं एक अधिवक्ता भी हूं चूंकि, और बहुत दिनों तक प्रोटोकॉल में काम किया हूं अनुमति को लेकर। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपनी बात रखी, रमेश जी ने। देखिए, जब हम प्रोटोकॉल में अनुमति मांगते हैं किसी वीआईपी के दर्शन की, ये नेता आ रहा है, इसके साथ क्राउड होगा और इस मंदिर में दर्शन करना है, या इस गोल बाजार से निकलना है, इस एरिया से निकलना है, तो प्रोटोकॉल की प्रक्रिया ये है कि संबंधित एसडीएम या डीएम उस पुजारी से या उस मंदिर ट्रस्ट से अनुमति मांगता है कि आप ये अनुमति के लिए पेपर आया है, इस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए। उसके बाद उनका पत्र उसके बिहाफ में लगता है, वहां से एनओसी ली जाती है कि साहब इतने बजे ऐसा रहेगा, ये क्राउड होने की संभावना है, इसलिए इतने से इतने बजे दर्शन कराएं। और उसी पत्र के साथ उसको सबमिशन करना होता है कि चूंकि उस दिन बाजार है, अगर मार्केट का मामला है तो आप ये नहीं, ये समय निर्धारित करिए। और जैसे हमारे यहाँ जब हम बिलासपुर में गोल बाजार एरिया में परमिशन लेते हैं तो हमको परमिशन देने वाला अधिकारी लिखता है 7 से 10 आप उस एरिया में नहीं जाएंगे, बाकी समय के लिए आपको परमिशन है। अगर किसी मंदिर के लिए हम परमिशन लेते हैं तो प्रोटोकॉल अधिकारी लिखता है, अगर वो नहीं लिखता है तो उसका कदाचरण है, या वो अपने ऊपर के नेताओं आकाओं के दबाव में है। वो लिखता है कि ट्रस्ट द्वारा ऐसा अभिमत दिया गया है, इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि इस टाइम में आप दर्शन करें। तो देखिए, कुल मिला के सुनियोजित षड्यंत्र था। किसी प्रकार के आराम की कोई बात नहीं आई कि भगवान आराम कर रहे थे या शयन कक्ष में चले गए थे। पूरी तरह से दूषित राजनीति है। ईश्वर को और पुजारियों को और संतों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और देवेंद्र जी, जब शंकराचार्य जो हमारे ध्वजवाहक हैं, उनको सोशल साइट पे कैसे ट्रोल किया जा रहा है, आप एक बार देख लीजिए तो आप अनुमान लगा लेंगे कि सामान्य लोगों की क्या स्थिति रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धार्मिक उन्मादीकरण कर रही है, दूषित राजनीति कर रही है धर्म को लेकर, उसका प्रमाण है। और अब हमको पूजा आराधना या ईश्वर की आराधना के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि हमसे परमिशन लोगे साहब तब होगा। ये उनका उन्माद और तानाशाही, या कहना चाहिए हमारे धार्मिक जो आजादी थी संविधान के अनुसार पूजा पाठ और दर्शन में, उसको भी छीनने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। ये आरएसएस और भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और हेमंता शर्मा जी ने पूरी तरह से शुरू से ये धमकियां दी कि मैं जेल भिजवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, अपराध दर्ज करके 3 महीने में गिरफ्तारी करूंगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जब अपने राज्य में न्याय यात्रा को लेकर इतनी पीड़ा दिखा सकता है तो स्पष्ट होता है कि पूर्वाग्रह तो था साहब। सारे सर्क्यूमस्टेंसेस बताते हैं कि पूर्वाग्रह पूरी तरह से था, और ऐसे बयान सोशल मीडिया पर भी है देवेंद्र जी। तो इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री स्वयं और भारतीय जनता पार्टी इस न्याय यात्रा को लेकर घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए इस तरह के अलोकतांत्रिक और अधार्मिक कदम उठा रही है। जी जी, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद हम रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे। हम क्यों डरेंगे इनसे? भारत जो क्या हसर रहा और न्याय हो रहा है, देश की जनता जानती। रविंद्र जी, अनिल चौहान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब अनुमति ली जाती है तो प्रशासन उस पर समय भी इंक्लूड करता है, पुजारी से अनुमति लेता है, उनसे बातचीत करता है, और तब जाकर के जो है प्रोटोकॉल के अनुसार वहां पर दर्शन करने जाया जाता है। तो समय तो पहले से निर्धारित हो गया होगा। जी, तो समय पहले। राहुल गांधी भगवान से बड़े हैं? मंदिर प्रबंधन समिति ने कहा कि 3 बजे के बाद आप दर्शन करने के लिए आपका स्वागत है। क्यों राहुल गांधी अड़े हुए थे? ये बता दें आदेश की कॉपी जिसमें अनुमति लिखी थी कि 11 से 3 तक आएंगे, दिखाइए ना। कुछ नहीं रखे हैं क्या? इसके कहने से हो जाएगा? रविंद्र जी, अंदर की बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब इस चीज को स्वीकार करिए। ये तो सब बाद में आप लोगों ने पुजारियों को सामने कर दिया, क्योंकि लिपापोती जो करनी थी। कुल मिलाकर के पवन पटेल जी ने एक बात कही। किसने फोन किया? और दूसरा, क्या आदेश में लिखा है 11 से 3 बजे के बीच आरक्षण है?
मंदिर प्रबंधन समिति ने सुबह कह दिया था 3 बजे के बाद आइए, आपको क्या चिट्ठी पड़ी थी? और इतना आस्था का विषय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले से कह दिया कि आपका मैं यहाँ जेल भेज दूंगा, गुवाहाटी में नहीं घुसने दूंगा, ये भी बता दीजिए। उस राजनीति पहले से पूर्वाग्रह क्यों था? प्राण प्रतिष्ठा में ना जाके वो वहाँ दिखाना चाहते थे। जब सारी दुनिया अयोध्या के पास आ रही थी तो राहुल गांधी अयोध्या से ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाले ने ही गड़बड़ी की है। अगर जो ये कहा जाए कुल बातचीत ऊपर वाले को कांग्रेस जानते हैं। जी पवन पटेल जी ने जो ऊपर वाले की संज्ञा दी है कि ये ऊपर वाले के फोन से सारी गड़बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है यहाँ के बातचीत में। अगर जो अनिल सिंह चौहान ऊपर वाले से भी नहीं डर रहा है देवेंद्र जी, ऊपर वाले से भी नहीं डर रहे हैं। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक शब्द आ गया ऊपर वाले के फोन से सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है कि सब बातचीत में रमेश शर्मा जी ऊपर वाले की भूमिका किसकी हो सकती है? कांग्रेस का आशय किसकी तरफ है? और अगर जो आशय बीजेपी की तरफ है तो क्या बीजेपी को ये यात्रा रोक देने से लाभ होगा? रमेश शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर अगर भाजपा या भाजपा की कोई सरकार यात्रा को रोक देने का प्रयास करेगी तो उसमें भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को ही उसमें लाभ होगा। ये बहुत छोटी सी राजनीतिक धरातल की बात है, ये इसको सब समझते हैं। और ऊपर वाला किसने फोन किया किसने नहीं किया ये तो हमारे प्रवक्ता ही जानते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर उस पर बिल्कुल कायम हूँ। मुझे बात करते करते 2 संस्मरण याद आए। एक समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो वो बालाजी के दर्शन के लिए गई थी। किसी कारण उनको रोका गया था तो लगभग 40 मिनट उन्होंने वहां प्रतीक्षा की थी। एक बार वो कांची कामकोटी गई थी। श्री विद्या के जानकार थे शंकराचार्य जी, अब स्वर्गवासी हैं, भगवान के चरणों में हैं। उनके पास गई थी तो वो पूजन में थे। इंदिरा जी ने वहां इंतजार किया था। तो मोटे तौर पर निश्चित रूप से राजनेताओं के पास अधिकार है और उनके पास बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन परंपराओं के पालन में उनको ये बात दिखानी ही चाहिए। उनके अपने खुद के पूर्वजों ने ये बात दिखाई है। कितनी बार ऐसा हुआ कि शिवराज महाकाल के मंदिर में गए और रोक दिया, अभिषेक अगर चल रहा था तो बाहर रोक दिया, बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं, आमतौर पर करते हैं। ये पहली बार है कि कह दिया कि 3 बजे अगर दबाव डाला गया तो भी गलत है, ये लाइन बोल देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आप निष्पक्ष होकर और बिना किसी पूर्वाग्रह के बात कह रहे हैं। नहीं अनिल जी बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं। अगर ऐसा हुआ, मैंने मैं बहुत सम्मान से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, अगर शब्द जोड़ के अगर ऐसा कह दें तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। ये मेरा निवेदन था सर। चलिए, अगर मगर फिर से जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मगर की बात छोड़िए और जो वास्तव में जिस लिए ये सारी चीजें हो रही हैं उसकी मुख्य वजह राजनीति और लोकसभा चुनाव है, चाहे बीजेपी कर रही हो या फिर कांग्रेस कर रही हो। लेकिन वास्तव में जनता सारी चीज बड़ी बारीकी से देखती है और जनता ही निर्णायक होगी। इसलिए जो भी काम हो, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, अगर एक दायरे में रहकर एक मर्यादा के अंतर्गत करे तो वास्तव में राजनीति भी सुंदर और स्वच्छ होगी और साथ ही साथ एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। चूंकि अब समय समाप्ति की ओर है और इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि यात्रा पर यह अलगार यानी कि हमला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया, यात्रा को रोकने का प्रयास किया, मंदिर में जाने से रोका गया, ये तमाम आरोप लगते रहे और इसके लिए पूरे देश में मौन सत्याग्रह कांग्रेस ने किया और उत्तराखंड कांग्रेस ने पुतला दहन किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, इसके मूल में जाने की बात है। और इसके जब मूल में जाएंगे तो यही होगा कि सब राजनीति है, नीचे से ऊपर तक राजनीति है और लोकसभा चुनाव आने वाला है। किस तरह से लोगों को अपनी तरफ लुभाया जाए, क्या किया जाए कि फिर सत्ता में आया जाए या सत्ता में बना रहा जाए, तो सब यही कवायद है। लेकिन जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है। इसलिए नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं,
उनमें वास्तविकता लगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।